अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में एक ऐसा टाइम ट्रैवलिंग कैफ़े मौजूद है, जहाँ जाकर आप ना सिर्फ़ अपने बिछड़े हुए लोगों से मिल सकते हैं, बल्कि उनसे अपने दिल की वो सारी बातें कह सकते हैं, जो कहने की हिम्मत आप में ज़िंदगी भर ना हो सकी। Doesn't this sound so comforting and exciting? But there is a condition that you have to do this before the coffee gets cold. आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे फिक्शनल नॉवल के बारे में जो जापान के शहर टोक्यो में मौजूद एक टाइम ट्रैवलिंग कैफ़े के बारे में है। इस नॉवल का नाम है बिफोर द कॉफ़ी गेट्स कोल्ड बाय तोशिकाज़ु कावागुची, जिसके लिखने वाले ये बताते हैं कि इस कैफ़े में आने वाले मुख्तलिफ कस्टमर्स पास्ट और फ्यूचर में टाइम ट्रैवल ज़रूर करते हैं, लेकिन ये जानने के बावजूद कि वो माजी में जाकर कुछ चेंज नहीं कर सकते। ये नॉवल सिर्फ एक टाइम ट्रैवलिंग के बारे में नहीं है। ये नॉवल एक हमारे कुछ रिग्रेट्स के बारे में है, कुछ अनसेड वर्ड्स के बारे में है, ऐसे अल्फाज जो हम कहना चाहते थे लेकिन हम कह नहीं पाए, या उन मोमेंट्स के बारे में है जिनको हम दोबारा से जीना चाहते हैं। इस नॉवल में मुख्तलिफ इमोशनल स्टोरीज़ के बारे में बताया गया है, लेकिन हर स्टोरी से पहले एक हॉन्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता था। वो सवाल ये था कि अगर आप ये जानते हों कि माजी में जाकर भी आप कुछ बदल नहीं सकते, तो क्या आप फिर भी टाइम ट्रैवल करना चाहेंगे? Let me take you inside the cafe and explore few of the stories written in this novel. There were certain rules to time travel, जिसमें रूल नंबर 1 ये कहता है कि कैफ़े में मौजूद एक स्पेसिफिक सीट पर बैठकर ही टाइम ट्रैवल किया जा सकता है और अपनी जर्नी के दौरान आप उस चेयर से उठ नहीं सकते। रूल नंबर 2 ये कहता है कि पास्ट या फ्यूचर में आप सिर्फ उन्हीं लोगों से जाकर मिल सकते हैं जिन्होंने फ्यूनिकुला कैफ़े में विज़िट किया हो। थर्ड रूल ये कहता है कि यू कैन नॉट चेंज द पास्ट। एंड द फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ये कहता है कि टाइम ट्रैवल से पहले उस सीट पर बैठकर आपको एक कॉफ़ी का मग दिया जाएगा और उस कॉफ़ी को ठंडा होने से पहले आपने उसको ख़त्म करना है, अदरवाइज यू विल बी टर्न्ड इनटू अ घोस्ट। द फर्स्ट स्टोरी इज़ अबाउट फ्यूमिको एंड गोरो। फ्यूमिको जो है वो एक प्रैक्टिकल वुमन है एंड शी लाइक्स गोरो। गोरो ने कुछ साल पहले फ्यूमिको को प्रपोज किया और उसे कहा कि उन्हें टोक्यो छोड़कर कहीं और मूव कर देना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो गोरो की फीलिंग्स के बारे में अनश्योर थी, सो शी डिडंट टेक हिम सीरियसली। काफ़ी साल गुजर जाने के बाद शी नाउ मिस हिम एंड रिग्रेट्स दैट। फ्यूमिको ने डिसाइड किया कि वो पास्ट में जाकर अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेगी, सो शी डिड दैट। पर वो हैरान थी कि व्हेन शी कन्फेस्ड हर फीलिंग्स, गोरो रेसिप्रोकेटेड हर फीलिंग्स टू। वो जानती थी कि माजी में वो कुछ बदल नहीं सकती, सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा, बट शी वॉज सो इमोशनल एंड शी क्राइड सो हार्ड। शी केम बैक एज अ डिफरेंट पर्सन, क्योंकि कुछ स्टोरीज का क्लोजर नहीं होता, इट जस्ट फ्रीज आवर हार्ट। अ हस्बैंड हु फॉरगॉट। फुसागी इज़ अ हस्बैंड जो कि अपनी अल्जाइमर डिजीज़ की वजह से अपनी सारी मेमोरीज़ को भूल चुका है, यहाँ तक कि कोताके जो कि उसकी बीवी है, ही ट्रीट्स हर एज अ स्ट्रेंजर। बट नाउ कोताके डिसाइड्स दैट she will go back in time and relive the happy moments of her life. जब फुसागी को ये याद था कि he loves her and she is his wife. कोताकी ने उस मोमेंट को रिलिव किया, ये जानते हुए कि वो पास्ट में जाके कुछ बदल नहीं सकती और ना वो बदलना चाहती थी। She just want to enjoy some happy moments of her life with her husband. हिराई and her sister. हिराई एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनना चाहती थी। वो अपना फैमिली बिजनेस टेक ओवर
نہیں کرنا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے she got in a huge fight with her family and left for Tokyo. لیکن اس کی ینگر سسٹر ہمیشہ اس سے ملنے کیفے آیا کرتی تھی. ہیرائے ہمیشہ اس سے ملنے سے منع کر دیتی. بالکل اسی طرح اس بار پہ she refused to see her. ہیرائے کی بہن واپسی پر ایک بڑے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی. لیکن ریگریٹس، ڈس اپوائنٹمنٹس اینڈ سیڈنس haunts ہیرائے. She decided to go back in time and apologize to her sister. وہ جانتی تھی وہ ماضی میں جا کر اپنی بہن کو واپس تو نہیں لے کے آ سکتی. But still, she want to see her. She want to see her smile once again. The mother yet to be. Kai was pregnant. لیکن اس کے ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے ڈاکٹر نے اسے اپنی پریگنینسی کو پرولونگ کرنے سے منع کیا. کیونکہ وہ اپنے ہسبینڈ اور اپنی فیملی کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتی تھی، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ فیوچر میں جا کر یہ دیکھے گی کہ ہاؤ ہر لائف از گوئنگ ٹو بی. وہ فیوچر میں اپنی بیٹی کے ساتھ ملی اینڈ شی واز سو ہیپی. لیکن ساتھ ہی ایک ٹیریفائنگ نیوز اسے ملے دیٹ شی از ناٹ ان دا فریم ود ہر ڈاٹر اینڈ ہر ہسبینڈ. آفٹر کمنگ بیک شی چوزز لو اینی وے، یہ جانتے ہوئے کہ اس کا اختتام کیا ہوگا. ہوپ یو لائک دا ویڈیو اینڈ آئی ووڈ ریکمینڈ ایوری بڈی ٹو ریڈ دس ناول بفور دا کافی گیٹس کولڈ. If you like the video, don't forget to share and subscribe this channel. Thank you.